morning to everyone. I am Neeraj Gautam. Today I will discuss about road geometrics. Firstly, I would like to introduce about road geometrics. Road geometrics are the elements which are visible to road users. This is also known as physical features of roads. Now I will discuss about classification of road geometrics. There are four types of classification of road geometrics. Number first is cross-section element. Number second is side distance consideration. And number third is horizontal and vertical alignments. And number fourth is intersection elements. Now I would briefly describe about one by one. Number first, cross-section element. हमारा पॉइंट है cross-section element. cross-section आप देख रहे हैं, ये आप मेरा cross-section बना हुआ है किसी रोड का. ये क्रॉस सेक्शन का डायग्राम है. इस क्रॉस सेक्शन डायग्राम में आपके सबसे पहले बाउंड्री स्टोन है, बर्न है, आपकी ये साइड प्लेन है. दिस पोर्शन इज कॉल्ड साइड स्लोप. ये शोल्डर आ गया. फिर कैरेज वे जहाँ पे हमारे व्हीकल्स मूव करते हैं. सेम यही प्रोसीजर ये आपका टोटल होता है. फर्स्ट बाउंड्री स्टोन से सेकेंड बाउंड्री स्टोन तक ये आपकी लैंड विड्थ कहलाती है. इसे ही हम राइट ऑफ वे कहते हैं. तो इसमें सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है. सबसे पहला रोड ज्योमेट्री होती है राइट ऑफ वे, जिसे हम कहते हैं ROW. ROW राइट ऑफ वे इज द एरिया ऑफ लैंड एक्वायर्ड एंड रिजर्व फॉर कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ रोड अलोंग इट्स अलाइनमेंट. इसका मतलब है कि सपोज कहीं रोड नहीं बनती है तो उसके दौरान हम देखते हैं कि कुछ दो पोल्स लगा दिए जाते हैं. इधर रोड का सेंटर पॉइंट से इधर की साइड और इधर की साइड. आपने देखा भी होगा जिसे हम साधारण भाषा में कहते हैं कि ये जो सड़क है ये सड़क के खंभे हैं. तो वही आपके पोल जो होते हैं राइट ऑफ वे के पोल होते हैं. उस पर कुछ मार्किंग कर दी जाती है. वही रोड की अलाइनमेंट की डायरेक्शन में पोल्स लगा दिए जाते हैं सीधी डायरेक्शन में, जहाँ जैसे जैसे रोड जहाँ जहाँ निकलेगी. वो राइट ऑफ वे क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो हमारी रोड बनाने की आपकी बाउंड्री होती है, सीमा होती है. उसी के अंदर ही हमें रोड का कंस्ट्रक्शन का काम करना है. और वो हमें जो लैंड एक्वायर करनी पड़ती है वो हम सारी चीज़ें देखते हुए करते हैं कि इन फ्यूचर यदि हमें रोड की विड्थ एक्सटेंड करनी हुई तो हम इतना कर सकते हैं. तो वो जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो उस लैंड को एक्वायर कर लेती है, उसे अधिग्रहित कर लेती है. वही आपका जो हिस्सा होता है वही कहलाता है आपका राइट ऑफ वे. नेक्स्ट आपका आता है फॉर्मेशन विड्थ. फॉर्मेशन विड्थ क्या होती है? फॉर्मेशन विड्थ आपका जो मेन कैरेज वे होता है. मेन कैरेज वे कौन सा होता है? जिसपे आपके व्हीकल्स मूव करते हैं. व्हीकल्स मूव जैसे आपने साधारण देखा भी होगा नॉर्मली जो हमारी रोड्स होती हैं, बिटुमिनस रोड या फिर सीमेंट कंक्रीट की रोड, उस पे जिस पे व्हीकल मूव करते हैं. जैसे बिटुमिनस रोड पे जो काली वाली पट्टियां होती हैं जो बिटुमिन की जो बनी होती है, केवल वो पोर्शन जिस पे व्हीकल मूव करता है वो हिस्सा आपका कैरेज वे कहलाता है. प्लस जो साइड में उसका आपने देखा होगा ब्रिक्स के बना दिए जाते हैं या फिर ऐसी कच्ची मिट्टी के बना दिए जाते हैं, वो आपका कहलाता है शोल्डर. तो कैरेज वे प्लस शोल्डर, दैट पोर्शन इज शोल्डर एंड दैट इज कैरेज वे. कैरेज वे और शोल्डर का सम आपका कहलाता है फॉर्मेशन विड्थ. तो फॉर्मेशन विड्थ इज द सम ऑफ कैरेज वे ऑफ पेवमेंट, शोल्डर एंड सेपरेटर्स. यदि सेपरेटर्स बीच में दिया हुआ है, सेपरेटर्स का मतलब होता है जो आपका बीच में मेंटेन होता है, जैसे हम लोग नेचुरल भाषा में साधारण भाषा में कहते हैं डिवाइडर. तो डिवाइडर और कैरेज वे और पेवमेंट शोल्डर के सम को फॉर्मेशन विड्थ कहते हैं. इट इज द टॉप विड्थ ऑफ हाईवे एम्बैंकमेंट और बॉटम विड्थ ऑफ द हाईवे कटिंग. जब हमारी रोड कटिंग में है तो ये विड्थ आपकी बॉटम जो विड्थ होती है वो आपकी फॉर्मेशन विड्थ कहलाती है. और यदि हमारी ये जो एम्बैंकमेंट की लेयर है ये भराव में है, इसमें हम देख रहे हैं ये जो हमारी मिट्टी की लेयर है कई तरीके की, ये हमारी जो तो ये वाली हमारी है एम्बैंकमेंट. तो एम्बैंकमेंट में जो टॉप विड्थ होती है ये वाली विड्थ, दिस विड्थ इज कॉल्ड फॉर्मेशन विड्थ. अब नेक्स्ट हमारा आता है रोड मार्जिन्स. रोड मार्जिन्स आर द पोर्शंस ऑफ लैंड ऑन either साइड ऑफ रोडवेज और रोड. रोड मार्जिन कौन कौन से होते हैं? रोड मार्जिन हमारा फुटपाथ हुआ और साइकिल वे, ये सारे जितने भी हमारे पार्ट्स होते हैं रोड के ये हमारे कहलाते हैं रोड मार्जिन्स. नेक्स्ट वन आता है विड्थ ऑफ पेवमेंट या कैरेज वे. कैरेज वे इज द विड्थ ऑफ
द रोडवे कंस्ट्रक्टेड फॉर मूवमेंट ऑफ व्हीकुलर ट्रैफिक। जो हमारा व्हीकल होते हैं, जिस पार्ट पर व्हीकल मूव करते हैं, आते जाते हैं, वही हमारा पार्ट कहलाता है कैरिजवे। कैरिजवे विड्थ डिपेंड्स ऑन द विड्थ ऑफ ट्रैफिक लेन एंड नंबर ऑफ लेन्स रिक्वायर्ड। जो कैरिजवे की जो विड्थ होती है, आपकी जो बीच की पट्टी होती है, उसकी जो विड्थ वो कैसे हम लोग निर्धारित करते हैं, जैसे जैसे हमारी रोड पे ट्रैफिक बढ़ता जाता है या फिर हमें पता है कि इस सपोज कीजिए हमारे जैसे हम लोग देखते हैं कि बिजनौर से लेके धामपुर तक की जो रोड है उस पर कितने पर आवर कितने व्हीकल्स मूव करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा पर डे कितना व्हीकल्स पे मूव कर रहा है। उसी को देखते हुए हमारी जो कैरिजवे की विड्थ है वो डिपेंड करती है। सपोज कि ये सिंगल विड्थ है तो हमारी सिंगल लेन होती है, डबल लेन होती है, 6 लेन, 4 लेन, ये सारी जो व्हीकल ये जो होती है हमारे कैरिजवे की लेन कहलाती है। जो मिनिमम सिंगल लेन की जो आपकी विड्थ होती है 3.75 मीटर होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका शोल्डर। Shoulder are the portion of the roadway between the outer edge of the carriageway and edge of the top surface of embankment or inner edge of the side drain in cutting। कैरिजवे के जो पास का पोर्शन होता है, यहाँ का कैरिजवे है, कैरिजवे जिस पर मैं पहले बता चुका हूँ, कैरिजवे वो पोर्शन होता है जिस पर हमारा व्हीकल मूव करता है। जस्ट उसके पास वाला जो पोर्शन है आपका, ये जो हमारा इमरजेंसी लेन भी कहलाता है। कभी कभी हम देखते होंगे जब हमारा व्हीकल पे हम ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं तो कैरिजवे से पक्की सड़क से हम कच्चे पोर्शन पर जब चले जाते हैं तो वो इमरजेंसी लेन भी कहलाता है। तो वही हिस्सा, वही पार्ट आपका रोड का शोल्डर कहलाता है। तो शोल्डर आपको इसकी डेफिनेशन यहाँ मेंशन है। तो नेक्स्ट आता है आपका पोर्शन जो होता है रोड ज्योमेट्री होती है साइड स्लोप। Side slope are the slopes provided to the side of earthwork of a road in embankment or in cutting for its stability। साइड स्लोप क्या कहलाता है? साइड स्लोप आपने जब देखा होगा कि जब कोई रोड हमारी एम्बैंकमेंट में बनती है, भराव में बनती है, जहां हमारी मिट्टी डाल डाल के उसे थोड़ा सा ऊंचा करके बनाया जाता है, तो आप देखते हैं कि जो उसकी साइड्स होती हैं, उस साइड जैसे सपोज कि ये हमारी पूरी टोटल मिट्टी की लेयर से बनी हुई है, ये हमारी एम्बैंकमेंट में है, तो जो हमारी साइड्स होती हैं उसकी एम्बैंकमेंट अर्थवर्क की जो हमारी साइड्स होती हैं वो कुछ किसी एंगल पे होती है, इंक्लाइंड होती है, हम उसे सीधा नहीं करते। वही आपका जो कोड, वही आपकी जो ज्योमेट्री होती है, ये जो आपकी ज्योमेट्री है यही कहलाती है आपकी साइड स्लोप। कटिंग में आपका ये आपकी जो हमारा क्रॉस सेक्शन है ये एम्बैंकमेंट में है। रोड इन फिलिंग का जो हमारा क्रॉस सेक्शन बना हुआ है, तो ये आपका साइड स्लोप यहाँ मेंशन है। साइड स्लोप इन अ रोड आर सो डिजाइन टू कीप द अर्थवर्क स्टेबल इन एम्बैंकमेंट और इन कटिंग। साइड स्लोप क्यों प्रोवाइड करते हैं? साइड स्लोप इसलिए प्रोवाइड करते हैं, जैसे सपोज कीजिए हमारी कोई रोड बनी हुई है, वो फिलिंग में है, एम्बैंकमेंट की लेयर्स हैं उसमें काफ़ी सारी, तो जब हमारा रेनी सीजन होता है तो बारिश पड़ती है, बारिश पड़ने के बाद यदि हमारे जो लेयर्स, सपोज ये रोड बनी हुई है कुछ इस तरीके से बनी हुई है, आपका सपोज कीजिए ये जो येलो वाला पोर्शन है ये आपकी एम्बैंकमेंट की लेयर्स हैं, मिट्टी से बनी हुई हैं, और कुछ इस तरीके से यदि रोड बन जाएगी तो जो बारिश आएगी, बारिश पड़ने के बाद जो रोड का पानी होगा, जो हमारा रोड की जो सरफेस पे जो कैरेज में पानी होता है, वो शोल्डर के थ्रू हम यदि स्लोप ना बनाएंगे तो वो शोल्डर के थ्रू यहाँ रिसने स्टार्ट हो जाएगा और वो कटिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। उस मिट्टी की, उस सॉइल की, जो हमारा सबग्रेड सॉइल होती है, उसकी जो पानी के थ्रू वो कटना स्टार्ट हो जाएगा। इसी वजह से हम वहाँ कुछ इंक्लाइन कर देते हैं, कुछ स्लोप दे देते हैं, ताकि जो रेन वाटर होता है वो शोल्डर के थ्रू और स्लोप प्रोवाइड करेंगे, तो प्रोवाइड करने के बाद यहाँ से होता हुआ इस साइड ड्रेन में पहुँच जाता है इजीली, और ये स्टेबिलिटी भी बनी रहती है। हम यदि इसे सीधा बनाएंगे तो ये स्टेबल नहीं रहेगा, उतना स्टेबल नहीं रहेगा, और हमारी रोड कटने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कर्व, KERV, कर्व।
कर्व आर द बाउंड्रीज बिटवीन द पेवमेंट एंड शोल्डर और फुटपाथ। कर्व आपने, जैसे हमारी अर्बन रोड्स होती है, जो शहरी इलाकों की रोड होती हैं, उसमें आपने देखा होगा फुटपाथ सपोज कीजिए जैसे कैरेज वे है, वो कैरेज वे से जस्ट, मैं आपको एक डायग्राम शो कर देता हूँ। सपोज कीजिए आपका ये रोड है, रोड के जस्ट पास में इस तरीके से यहाँ ऐसे ये देखेंगे आपका फुटपाथ होता है, फुटपाथ। तो कुछ इस तरीके के कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट का या फिर ब्रिक की कुछ रोड की ही डायरेक्शन की, रोड अलाइनमेंट की डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से बना दी जाती है, खड़ी ब्रिक्स लगा दी जाती हैं। और ये इसका जो ये हमारा यही जो पोर्शन है वो कर्व कहलाता है। ठीक है, ये बाउंड्री होती है हमारी इसकी, रोड की, पेवमेंट की और फुटपाथ के बीच में एक बाउंड्री का काम करती है। सेम इसी तरीके से आपने देखा होगा रोड के बीच में मेडियन होते हैं, इन मेडियन के पास में भी यही हमारा कर्व लगा हुआ होता है। कर्व आर आल्सो प्रोवाइडेड बिटवीन पेवमेंट्स एंड रोड सेपरेटर्स और डिवाइडिंग आइलैंड। जो डिवाइडिंग आइलैंड होते हैं उसके चारों तरफ की बाउंड्री के आपके कर्व लगाए हुए होते हैं। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कैंपर इज द ट्रांसफर स्लोप प्रोवाइडेड टू द रोड सरफेस टू ड्रेन ऑफ द वाटर फ्रॉम द रोड सरफेस। जो कैंपर होता है वो ट्रांसफर स्लोप होता है। सपोज ये आपका कैरेज वे है, कैरेज वे जब हम लोग रोड देखते होंगे तो ऐसा महसूस होता होगा कि रोड जो है हमारी बीच से थोड़ा सा उठी हुई है, ऊंची है, और जो उसके दोनों जो कॉर्नर होते हैं, साइड्स होती हैं, वो नीचे दबी होती है। वही आपका जो ज्योमेट्री है, यही चीज आपकी ट्रांसफर स्लोप आपका कैंपर कहलाता है। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रॉस स्लोप। कैंपर को क्रॉस स्लोप भी कहा जाता है। नेक्स्ट है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट इज द रेट ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ रोड सरफेस अलोंग इट्स लेंथ विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल। ग्रेडियंट और कैंपर दोनों सेम चीज हैं, बट ग्रेडियंट जो होता है वो हमारा रोड की लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होता है। जो रोड की लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, रोड अलाइनमेंट की लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो राइज और फॉल होते हैं उसे हम ग्रेडियंट कहते हैं। और कैंपर जो होता है हमारा, कैंपर होता है रोड की ट्रांसफर स्लोप। जो रोड है हमारी, सपोज कीजिए रोड जा रही है रोड अलाइनमेंट में, तो हमारी रोड कुछ इस तरीके से डिजाइन की होती है। क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे रेनी सीजन में हम लोग देखते हैं जब बारिश पड़ेगी तो अगर हम रोड को स्ट्रेट बना देंगे तो जो हमारा रेन वाटर है वो उसी पे ही इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा और हमारी रोड खराब होनी स्टार्ट हो जाएगी। वही, क्योंकि वही पानी हमारा सब ग्रेड में पहुँच जाएगा, या इकट्ठा रहा तो वो सब ग्रेड में पहुँच के उसकी हमारी जो सब ग्रेड हमारी होती है रोड की फाउंडेशन कहलाती है, वो हमारी खराब कर देगा। इसीलिए हम रोड की टॉप सरफेस पर कैंपर प्रोवाइड करते हैं और ग्रेडियंट हमारा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में राइज और फॉल को कहते हैं। होप आपको ये सारे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट इसमें आता है सब एलिवेशन, उसकी वीडियो मैं आपको पहले दे चुका हूँ। थैंक यू।